सिमंदर स्वामी कृपा करो। आज ऐसा दिन है, प्रतिष्ठा दिन है, कि अपने दिल में सिमंदर स्वामी की प्रतिष्ठा करना यानी उनके बताए हुए रास्ते पे जीवन चलना। और वो जो कहते हैं 12 स्टेप्स है, ओपन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सुबह उठ के रोज़ उनके साथ तादात्म्य बनाना और उनकी कृपा से दिन की शुरुआत करना। रोज़ दिन के मध्यांतर में 4 बजे, मध्यांतर पहले 12 बजे होता था, अभी अपने ये युग में 4 बजे होता है, तो 4 बजे वापस उनका स्मरण करना। और रात को सोने के पहले बस ये 3 टाइम क्या करना, ये 3 टाइम प्रभु कृपा लेना और पंचामृत का स्मरण करना, अपने आप को उनके हवाले करना। काम हो गया। क्या काम हो गया? ये होगा, 100% होगा, अवश्य होगा। जब 1800 करोड़ का कल्याण हो रहा है, 200 करोड़ उनके साथ लग गए हैं और 40 लाख भगवान बन गए हैं। कितने? 40 लाख उनकी परिषदा में अरिहंत बैठे हैं अभी, जस्ट नाउ, और रोज के सिद्ध हो रहे हैं। रोज के वो अरिहंत जितने हुए हैं उसमें रोज के सिद्ध जितने सिद्ध हुए हैं उतने नए अरिहंत बन रहे हैं। सो चांस इज ट्रेमेंडस, चांस इज ट्रेमेंडस, एंड दैट्स व्हाई टुडेज डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ऐसा कुछ कर लो, आज ऐसा कुछ बिठा लो दिन में, दिमाग में, अपने अवस्थान में, अपने आत्म प्रदेश में कुछ कर लूं, एंड आई विल बिकम दैट। कई लोग शहंशाह बनने के ख्वाब करते हैं, कई लोग बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के ख्वाब करते हैं, कई लोग प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब करते हैं। ख्वाब करो तो हमेशा उस जमाने में, भगवान के जमाने में वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती ऐसे बनने के ख्वाब करते थे लोग। वो पावर सेंटर है, और पावर सेंटर जो होता है वो डेफिनेटली आपका खात्मा करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। बिकॉज दोज आर दोज सेंटर्स, जो भी प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, कितनों का अकल्याण हो सकता है एक सिग्नेचर से। उसका सारा दोष उसके मत्थे लगता है, उसको पता तक नहीं होता कि कितने का मैंने सफाया कर दिया एक सिग्नेचर से। और इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं कि जो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आते हैं और बैठते हैं, आचार्यों को भी, भगवान के मार्ग के आचार्यों को भी ऐसे ही चेतावनी दी है। अगर तूने एक भी ऐसा शब्द बोल दिया जो लाखों के दिल में बैठ गया और उसका अकल्याण हो गया, तो उसका सारा दोष तुझे होगा और तेरी 7वीं नरक पक्की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सारी पोस्ट की, तो जिंदगी में कभी पोस्ट मत मांगना, बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरे को पोस्ट पे बैठते हैं तो उसके ऊपर ईर्ष्या मत करना। समझ में आया? इसीलिए भगवान ने बोला जो मिले उसे नमो, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, तुसी ग्रेट हो। वो आपके लिए नालायक में नालायक है, फिर भी बोलना तुसी, क्योंकि हर इंसान में, हर जीव में कुछ न कुछ खूबी होती ही। हमारा रोल क्या है? खूबी देखकर तारीफ करना, बस। जिस दिन ये सीख जाएंगे ना, ये मैजिक है, ये मैजिक मिरेकल है। पत्थर जैसे दुश्मन को भी पानी जैसा दोस्त बना सकते हो। पत्थर जैसे दुश्मन को भी पानी जैसा दोस्त बना सकते हो, प्रोवाइडेड तारीफ किए जाओ। एक दिन वो तेरा बन के रहेगा, देख ले यार, और नमो जीराणाम कहते रहना। समझ में आया? और जब भी किसी से भी बिछड़ो तो बोलना आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कृपा देना, क्योंकि भगवान ने आपको ये शक्ति दी है।
इंसान ही एक ऐसी हस्ती है जो सबको कृपा दे सकती है। इंसान ही ऐसा इंसान है जो भगवान बन सकता है, प्रोवाइडेड वो सबको बोलता है आई लव यू, आई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो ऑलवेज एंड योर ट्रांजैक्शन, कोई भी आप घटना में हो, इवेंट में हो, एंडिंग जब बिछड़ रहे हो तो ऑलवेज हैव दिस मेथड, आई लव यू, आई थैंक यू, गॉड गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में क्या हुआ, कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ नो कुछ नहीं, आई लव यू, आई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमेशा एंड विद दिस। इफ यू एंड विद दिस तो पत्थर को भी पानी बनना पड़ेगा। जब शिवेंद्र स्वामी ऐसा बोल देते हैं, बात खत्म, बात खत्म, अभी करने की बात है। सो करोगे? अरे भाई, मेरे भाई बोलो, करोगे? और रोज सुबह उठकर ये 3 टाइम 7 कृपा लेनी है, 7 हस्तियों की कृपा। सबसे पहले ईश्वर कृपा, जिसके आधार पे ये सृष्टि चलती है। दूसरी है अरिहंत कृपा, तीर्थंकरों, जीवित तीर्थंकरों की कृपा। तीसरी है सिद्ध परमात्मा की कृपा। दूसरी है जीवित तीर्थंकर और केवली भगवंतों की कृपा। तीसरी है सिद्ध परमात्मा की कृपा, जो सिद्ध बन चुके हैं लेकिन कृपा छोड़ के गए सारे ब्रह्मांड में। और ये सबसे बड़ी ताकत है आपके पास, आप अकेले नहीं हो, ये सातों सात आपके साथ में है, प्रोवाइडेड आप उसको 3 टाइम याद करो। आप अकेले नहीं हो, नो, यू आर नॉट अलोन मैन। और अगर हजारों लाखों लोग भी तेरे साथ है ना, तो भी तू अकेला है, अगर ये 7 तेरे साथ नहीं है तो ये 7 को दिल में अंकुरित कर लेना, एनग्रेव कर लेना। वापस बोलता हूं, पहला है ईश्वर, से थैंक यू, आई लव यू, कृपा करो। ये 3 चीज बोलनी है, थैंक यू, लव यू, कृपा करो, बराबर है। दूसरे है जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत। तीसरे है सिद्ध परमात्मा। चौथे हैं सर्वसाधु भगवंत, यानी जैन साधु ऐसी बात नहीं है भैया। जो भी साधक है, मुक्ति की साधना कर रहा है, वो सारे सब साधु है। क्या कपड़ा पहना, भगवा पहना, सफेद पहना, काला पहना, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये है, क्रिस्ती है, वो कुछ भी हो, साधु है। जिसने अपने आप को परमात्मा के मार्ग में समर्पित कर दिया, वो साधु है 24/7। और इस रास्ते पे जो चलता है उसे साधु कहते हैं। कमिटेड साधक को साधु कहते हैं। इनकी कृपा लेना, क्योंकि ये लाइव है, लाइव डायनेमिक है, कहीं से भी आपको आके उठाकर आपको ऊपर चढ़ा देंगे। दे आर विद इन यू एंड अराउंड यू, आपके आसपास ही है। आप जैसे जैसे उनकी कृपा लेना शुरू कर देंगे, वो आपके सामने प्रगट स्वरूप में आ जाएंगे। प्रगट स्वरूप में आएंगे, आपको जो चीज चाहिए वो देने वाला साधु है और कोई नहीं है। सर्वोत्तम तत्व इस दुनिया में अगर कोई देता है तो वो साधु है। ईश्वर परोक्ष है, तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान आज की तारीख में परोक्ष है अपने लिए। सिद्ध परमात्मा भी परोक्ष है, तो प्रत्यक्ष कौन है? साधु भगवंत। तो हमेशा उनकी कृपा, ये चौथी कृपा है। 5वीं कृपा माता पिता, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उनकी दुआ हमेशा आपके साथ है। जिनके कारण आप इस दुनिया में आए और यहां तक पहुंचे, वो मात्र माता पिता है और कोई नहीं है। कभी मत भूलना, कभी नालायक मत बनना। हो सकता है आपके कर्म उल्टे सुल्टे हो तो वो नालायक बन सकते हैं आपके लिए, हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो भी कर्मजनित है, आप भी कर्मजनित है। आपके ऋणानुबंध ऐसे हो या आप टेढ़े चलते हो, वो टेढ़े चलते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन
तत्व स्वरूप से, साइंटिफिक स्वरूप से वो हमेशा आपका कल्याण ही कर सकते हैं। वो आपका अकल्याण कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे उसने कितनी भी जिद पकड़ ली हो। समझ लेना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि भगवान ने वो पावर उसको नहीं दिया है नालायक बनने का। वो कहीं ना कहीं वो ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है, वो चाहे आपको नहीं चाहते हो फिर भी उसको कल्याण करना पड़ेगा। अगर आप मांगोगे तो कृपा मांगना, भगवान बोले ये साथ से मांगते रहो, बाकी किसके पास मांगना नहीं पड़ेगा। अगर ये साथ के पास नहीं मांगोगे तो जिंदगी भर भिखारी बन के सबके पास मांगते रहो। फिर गुरुजन जिसने आपको ज्ञान दिया है विध विध प्रकार का, सदगुरु जिसने आपको ये सतमार्ग का विज्ञान दिया है, उसे सदगुरु कहते हैं। लाइफ कोच, इसे सदगुरु कहते हैं। ये गुरु और सदगुरु, गुरु हो सकता है अपने व्यवहारिक स्वार्थ के लिए आपको ज्ञान देता हो, लेकिन सदगुरु एक ऐसी हस्ती है, इट्स नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि वो गॉड के फरिश्ते हैं, मैसेंजर है। तो सदगुरु एक ऐसी हस्ती है जो कहीं से भी आपको उगार लेगी। भगवान के बाद दूसरी हस्ती है सदगुरु, तो इनको कभी मत भूलना, क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ कुछ नहीं होता, न वो खुद कुछ इच्छा से करते हैं, उसे जो वो करवाते हैं वो ही वो करते हैं, इतना ध्यान रखना। वो 2400 घंटों, आप तो दिन में 3 बार करेंगे प्रभु कृपा, वो 24 घंटे प्रभु कृपा में ही रहते हैं। तो उनके सामने आप कभी भी आओगे ना, तो आपके हित में है वो ही उनके मुंह से निकलेगा। आपको खाली स्वीकारने की आदत डालनी है, अस्वीकार होगा तो नुकसान आपका बड़ा भयंकर होगा। जितना अस्वीकार उतनी बर्बादी निश्चित। जितना जल्दी समझ जाओ ये विज्ञान, इतना जल्दी उगर जाओगे। और बाकी जो लास्ट है सात्विक कृपा है, सर्व जीव अजीव जो हमारे काम करते हैं, हम अपना काम कुछ नहीं करते, यही साथ हमारा सब काम करते हैं। सीमंदर सीमंदरा, सीमंदर सीमंदर सीमंदरा, सीमंदर सीमंदर सीमंदरा, मेरे मन में प्रभु जी अंदर आ, मेरे मन। जहां जिन यहाँ पर कितने लोग के घर में सिमंदर स्वामी ऑलरेडी है? देखो कितने सिमंदर स्वामी के भक्त हैं। और आप एक किसी भी एक जन उठ के बता सकते हैं कि ऐसे सिमंदर स्वामी आपके घर में आने के बाद हैज इट चेंज योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ? जिनके घर में आया मैं उनको पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, अगर आप गलत रास्ते पे चलते तो सही रास्ते पे आ गए? हाँ, गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई गलत रास्ते पे, तो सही रास्ते पे ऑटोमेटिक आ जाओगे। और आने के बाद वो जो गलत रास्ते का जो लाभ था उससे 10 गुना लाभ आपका बढ़ जाएगा। ये याद रखना। हम लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं, हाँ, कि भगवान का नाम पड़े तो आटलो खर्चो થઈ ગયો। अरे तारा बापानो टपरो, खर्चो થઈ ગયો, खर्चो નથી થયો। There is 2 things, either you waste or invest. What you want to do? There are only 2 things, either waste or invest. जो इंसान भगवान को घर ले जाता है उसने 2400 घंटों इन्वेस्ट कर लिया भगवान के अंदर, और उसका सुनिश्चित पहली तो बात, जो इनको घर ले जाता है उनकी सबकी रक्षा हो जाती है ऑटोमेटिक। घर की रक्षा, सारे घर के सदस्यों की रक्षा हो जाती है, ऑटोमेटिक होते हैं। सबके विचार अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। मैं जो ये बोल रहा हूं, जिनके घर में ऐसा हो रहा है कि नहीं? आपके बच्चों की लाइफ ट्रैक पे आ जाती है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्रैक पे आ जाते हैं। माँ बाप, पति या पत्नी उल्टे सीधे रास्ते पे होते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं।
पूरा घर संभल जाता है। बोलो और क्या चाहिए? और साथ में अनबिलीवेबल पैकेज, अनबिलीवेबल पैकेज कि भगवान हमारे साथ भवो भव रहते हैं। बोलो ऐसा पैकेज चाहिए कि नहीं? भवो भव माड़जो तमारू शरण, भवो भव माड़जो तमारू शरण। तमारा चरण मां, तमारा चरण मां लाखों नमन। भव भव माड़जो तमारू शरण, भव भव माड़जो तमारू उपकारो स्वामी छे કેટલા તમારા, उपकारो स्वामी केवा तमारा, गणिया गणाय नहीं आकाश तारा, गणिया गणाय नहीं आकाश तारा। तारा रे नामनो, तारा ने नामनो ओ मुझ स्मरण। भव भव माड़जो तो ऐसा स्मरण, ऐसा नमन और ऐसा मरण जिसके चरणों में हो, उसका जीवन न्याल हो जाता है। तो ऐसे सिमंदर स्वामी से आज हम दिल से दिल का तार मिलाने आए हैं। जिसने भी मिला लिया, गलती से भी मिला लिया, तो काम हो गया। हाँ, यस, इफ इवन फॉर अ मोमेंट एक दिमाग में ऐसा या दिल में ऐसा भाव हो गया कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ रिलेशनशिप विथ सच एन ह्यूज जायंट एंटिटी। जागीत मिलन तू अपनी लगन से प्रभु के घर आए हैं। गाए जागीत मिलन के तू मेरी लगन से प्रभु के घर आए हैं। कर्म सत्ता से लड़ने